हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैशन ऑफ साइंस। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की दो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। आज का हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस के साथ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लोग इनके डिफरेंस में क्या पॉइंट लिखेंगे, इनकी डेफिनेशंस। ओके, सो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट जितनी भी पाथ लेंथ कवर करता है, मतलब जितना भी वो ट्रैवल करता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? डिस्टेंस। ऑन द अदर हैंड, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में आप लोग लिखोगे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट के द्वारा कम से कम डिस्टेंस अगर ट्रैवल करा जा सके तो वो कम से कम डिस्टेंस क्या कहलाता है आपके पास? डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट आप लोग डिफरेंस के सेकंड पॉइंट में लिखोगे कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर ली थी कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, किसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और किसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती हैं। आई होप आप लोगों को वो चीज़ क्लियर होगी। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास? एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास क्या होगा? ओनली इसका मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी आपके पास? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और उसके पास क्या होगी? डायरेक्शन भी होगी। तो नेक्स्ट हम लोग पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इट हैज़ ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, मतलब जो डिस्टेंस होगा वो कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, वो क्या होगी? हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? इट कैन बी ईदर पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। ये कैसे है पॉसिबल? ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आइए हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल की हेल्प से। ओके, तो यहाँ पर आप लोग एक एग्जाम्पल ले लीजिए। सपोज कर लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या है? पॉइंट ए पर पड़ा हुआ है। ओके, और उसकी फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो क्या है आपके पास? पॉइंट सी। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, लेट इट बी 10 मीटर। ओके, सो अगर ये पॉइंट ए से लेकर बी की तरफ ट्रैवल कर रहा है, मतलब ये क्या हो गया? इसका टोटल डिस्टेंस। अगर ये ए से स्टार्ट होकर बीच में से कहीं रुक जाए, लेट इट बी सी। ये ए से स्टार्ट होकर सिर्फ सी पॉइंट तक गया और इसकी जो दूरी मान लो वो क्या थी आपके पास? ओनली 2 मीटर। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी आपके पास? डिस्प्लेसमेंट। मतलब ए से लेकर सी तक इसने क्या करी? डिस्प्लेसमेंट शो करी। ओके, तो ये ए से लेकर सी तक आ गया। अभी जब ये सी पर पहुंचा कोई ऑब्जेक्ट ओ, तो उसने क्या करा? वापस से लेकर ए पर ही वो पहुंच गया। ओके, ए से लेकर ओ सी पर, फिर सी से लेकर ए तक ऑब्जेक्ट ओ जो है वो ट्रेवल कर गया। तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि 2 मीटर इसने फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करा और 2 ही मीटर इसने क्या करा? बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करा। तो आप लोग देखिए, अगर मैं पूछूं कि इसकी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हुई, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कम्स आउट टू बी 0। ओके, वो कैसे? क्योंकि 2 मीटर इसने फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करा, तो वो क्या लेंगे हम लोग? पॉजिटिव में। और 2 ही मीटर इसने क्या करा? बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करा, तो वो क्या लेंगे हम लोग? नेगेटिव में। और प्लस का 2 और माइनस का 2, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? 0। मतलब अगर फाइनल पोजीशन आपकी सेम हो इनिशियल पोजीशन की जैसे, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0। कहना क्या चाहती हूँ मैं कि अगर आप लोग जहाँ से स्टार्ट हुए घूम फिर कर फिर वापस वही पर पॉइंट पर आ गए, तो आपकी नेट डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी? 0। ओके, ऑन द अदर हैंड, यही एग्जांपल से कंटिन्यू करें हम लोग। अगर सी से लेकर ए तक पहुंचे और ए से भी बैकवर्ड चले गए, मतलब ए से लेकर इस तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में चले गए, तो यहाँ पर क्या होगी आपकी? सपोज कर लो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था? -4। ओके, तो आपकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो किस में चली जाएगी? अभी नेगेटिव में। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट पता होगा कि जो पॉजिटिव वैल्यूज़ है और नेगेटिव वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की वो कैसे आ रही है। इस एग्जाम्पल से आप लोगों को वो क्लियर हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की। इट कैन नॉट हैव वैल्यू ऑफ 0 फॉर अ मूविंग बॉडी, मतलब डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता। ओके, ये कैसे पॉसिबल है? अभी देखो, कोई भी बॉडी है अगर वो रेस्ट पर है, मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मूव नहीं कर रहा, इसने थोड़ा सा मूव करा फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ, तो इसने इसका मतलब है कुछ ना कुछ डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करा होगा, है ना? चाहे वो 0.0001 ही क्यों ना हो। लेकिन इट कैन नॉट हैव 0 वैल्यू,
मतलब डिस्टेंस की जो एक कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगी ही होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है किस केस में, जब आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन क्या हो, सेम हो। हमने यही एग्जांपल में पढ़ा, अगर हम लोग ए पॉइंट से स्टार्ट हुए और वापस घूम फिर कर फिर वही ए पॉइंट पर पहुंच गए, तो इस केस में आपकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं वो क्या होगी, ज़ीरो। ओके, सो ये था आपके पास डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इनिशियल वेलोसिटी, अभी वेलोसिटी क्या होती है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, यू से। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं वी से। डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स से, और डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया जाता है एस से। तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको अपनी नॉलेज में रखनी चाहिए। सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोशन, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है यूनिफॉर्म मोशन। तो आइए देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। पहले हम लोग एक एग्जांपल कर लेंगे, फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन करेंगे। ओके, सो लेट अस कंसीडर, हमारे पास यहाँ पर कोई क्या है, व्हीकल है। कोई आपके पास बस है या कार है। ओके, ये कार क्या कर रही है, ये कार 10 बजे तक यहीं पर खड़ी थी। फिर अगले 1 घंटे में, मतलब नेक्स्ट एक आवर में ये कार ने कितना ट्रैवल करा, सपोज नेक्स्ट 1 आवर में इस कार ने ट्रैवल करे 60 किलोमीटर। ओके, फिर अगले 1 घंटे में इस कार ने ट्रैवल करे 60 किलोमीटर्स। ओके, मतलब हर 1 घंटे में ये कार कितना कितना ट्रैवल कर रही है, 60 किलोमीटर ये कार ट्रैवल कर रही है। मतलब एक एक घंटे बाद इसकी जो स्पीड है वो क्या रह रही है, 60 किलोमीटर। जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर ये कार जो है वो ट्रैवल कर रही है। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एक तरह का मोशन होता है जिसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस जो है वो कवर करा जाए बाय एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो आइए अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट cover equal distance in equal interval of time, if an object covers equal distance in equal interval of time, उसको आप लोग क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, मतलब आपको ये जानना होगा कि यूनिफॉर्म मोशन जो है वो हम लोग कैसे जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। ओके, सो एग्जांपल ले लेते हैं कि 1 आवर में कार ने कितना ट्रैवल करा, 30 किलोमीटर। ओके, 2 आवर ने कार ने कितना ट्रैवल करा, 60 किलोमीटर। 3 आवर में कार ने कितना ट्रैवल करा, 90 किलोमीटर। तो ये भी क्या है, एक तरह का यूनिफॉर्म मोशन। ये कैसे पता चला कि ये जो कार है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हो। ओके, अगर 30/1 करूँ तो कितना आंसर आएगा आपके पास, 30। 60/2 करूँ तो कितना आंसर आएगा आपके पास, 30। 90/3 करूँ तो कितना आंसर आएगा आपके पास, 30। मतलब जो डिस्टेंस है वो क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। हर टाइम 30 किलोमीटर ये कार जो है वो ट्रैवल कर रही है इक्वल इंटरवल में। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म मोशन। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करे। मतलब कोई व्हीकल यहाँ पर था, पहले 1 घंटे में उसने ट्रैवल कर लिए 30 किलोमीटर, दूसरे 1 घंटे में उसने ट्रैवल कर लिए 50 किलोमीटर, तीसरे 1 घंटे में उसने ट्रैवल कर लिए 80 किलोमीटर। तो इस काइंड के मोशन को आप लोग क्या बोल दोगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, कि जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है, तो उसको आप लोग बोल देते हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आई होप आप लोगों को यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ अनदर इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के साथ, स्पीड और वेलोसिटी जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक